फरीदाबाद के लघु सचिवालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक धनेश अदलखा और विधायक सतीश फागना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं सभी ने एक साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लाइव संबोधन भी सुना। इस मौके पर जहां उन्होंने सुशासन दिवस और भारत की योजनाओं की उपलब्धियों का पर बयान दिया, तो वहीं उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल और देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ को लेकर साफ कहा कि एक घुसपैठिए को चुनकर देश से निकाला जाएगा, क्योंकि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि आज पूरे देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की और मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस को देश वर्ष 2014 से हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। और जब से इस देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आई है, तब से लोगों को देश में सुशासन और पारदर्शी सरकार देखने को मिली है। और इस दौरान डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्कैम फ्री इंडिया देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार सुशासन का काम चल रहा है और अधिकतर सेवाएं एक क्लिक से हर व्यक्ति के घर तक पहुंच रही है। और आज केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुँच रहा है। आज डिजिटल इंडिया का रास्ता अगर किसी ने दिखाया है तो वो हरियाणा ने दिखाया है, जिसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। अन्य उपलब्धियों को लेकर लोगों ने तीसरी बार केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई। आज पूरे देश में श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी के जन्मदिन को देश 2014 से लेकर अब तक सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब से इस देश की बागडोर आदरणीय मोदी जी के हाथों में आई है, देश में सुशासन और पारदर्शी सरकार लोगों को देखने को मिल रही है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्कैम फ्री इंडिया, ये सब इन 12 सालों में देश ने देखा है। आम आदमी के जीवन को सरल बनाना, कारोबारी के काम में किसी तरह का अवरोध पैदा न हो, हर सुविधाएं आम आदमी को बाधा रहित मिले, ये आदरणीय मोदी जी की सरकार ने हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार इस सुशासन का काम चल रहा है। आज घर बैठे एक क्लिक से अधिकतर सेवाएं व्यक्ति के घर तक पहुंच रही हैं, जिन्होंने आम आदमी के जीवन को सरल बनाया है। आज अधिकतर केंद्र सरकार की योजनाओं का, हरियाणा के सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के खाते में जाता है। अब उनको चक्कर नहीं लगाने पड़ते, किसी की जेब गर्म नहीं करनी पड़ती। चाहे वे गैस कनेक्शन का पैसा है, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा है, चाहे मातृत्व योजना का पैसा है, चाहे स्वनिधि का पैसा है, और तमाम योजनाओं का पैसा आज सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है। तो आज देश इसी कारण से लगातार बुलंदियों को छू रहा है। और ये जो डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री जी ने जो देश को किया है, हरियाणा उसमें अग्रणी रहा है। पूरे देश को डिजिटल करने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो वो हरियाणा ने दिखाया है, जिसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने की थी। किस तरह की उस समय बातें होती थी ऑनलाइन करने की, डिजिटल करने की, लेकिन उसी का परिणाम है आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो देश को डिजिटल किया, तो हरियाणा को डिजिटल किया कि आज तीसरी बार देश के लोगों ने
केंद्र में भी और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनाई है। मंत्री जी, बात करें बांग्लादेश के हालातों की, वहाँ पर हिंदुओं पर लगातार जो है उनकी हत्या भी हो रही है और टारगेट बनाया जा रहा है सरकार की ये देखिए, निश्चित तौर पर सरकार उस पर हर संभव कदम उठा रही है। उनके उच्चायुक्त को भी तत्काल प्रभाव से उनको बुलाया गया, समझाया गया कि ये ठीक नहीं है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, और सरकार ने बहुत कड़ा कदम इस पर उठाया है और कड़ी बात बांग्लादेश की सरकार तक उसके उच्चायुक्त के माध्यम से पहुंचाई है। जिले की बात करें तो जिले में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके की जो स्पेशल जो लोग हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए। देखिए, हमारी सरकार ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि इस देश में जितने भी घुसपैठिए हैं उनको चुन चुनकर देश से बाहर निकालेंगे। हिंदुस्तान किसी के लिए सराय नहीं है कि कोई भी घुसाए और कोई आकर बस जाए, इसलिए घुसपैठियों के लिए हिंदुस्तान की जमीन पर कोई जगह नहीं है। देखिए, हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर, जो एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जो दुनिया के देश नहीं कर पाए। आज हमारे भारत के वैज्ञानिक आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व में वो करके दिखा रहे हैं। हमारे लिए बहुत कुछ। अरावली पर कांग्रेस ने भाजपा, फरीदाबाद भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। मैं क्या कहूँ उनके बारे में। अब उनमें कुछ रहा ही बाकी नहीं है उनके पास। आरोप लगाने के पास उनके पास कोई सौदा नहीं है। जब सौदा था तब उन्होंने कल्याण के काम किए नहीं। अरावली को बचाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। कल फैसला कर दिया है, कोई नए खनन के पट्टे नहीं दिएंगे और पुराना पर भी पूरा वैज्ञानिक तरीके से काम हो और संरक्षित क्षेत्र भी बढ़ाया जाएगा। ये भी मोदी जी की सरकार ने फैसला किया।